छठा क्वेश्चन है, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। तो देखिए यहां हमें दर दिया गया है, ब्याज की दर बराबर 12% वार्षिक। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो, मतलब ब्याज का संयोजन प्रत्येक 3 महीने में किया जाता हो, तो प्रति तिमाही ब्याज दर बताइए। तो देखिए हमने पहले के प्रश्न में भी देखा कि यदि ब्याज वार्षिक दिया गया हो और ब्याज का संयोजन तिमाही संयोजित होता हो तो ब्याज में हम 4 से भाग करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं तिमाही ब्याज की दर बराबर 12/4। ठीक है, इसे हमने विस्तार रूप से पिछले प्रश्नों में बताया है कि हम यहाँ 4 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर हम उसमें 3-3 का समूह बनाएंगे तो कुल 4 समूह प्राप्त होंगे, इसलिए हम यहाँ 4 से भाग करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो इस प्रकार हमें 3% तिमाही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो देखिए यहां हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 2000 रुपए। ठीक है, समय दिया गया है 1/1/2 वर्ष, दर दिया गया है 10% वार्षिक। ठीक है, अब प्रश्न में एक बात और दी गई है कि यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, मतलब प्रत्येक 6 महीने में। अब देखिए प्रत्येक 6 महीने में यदि ब्याज का संयोजन किया जाएगा तो समय और दर हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक 6 महीने में जोड़ा जाता है, इसलिए समय बराबर, तो देखिए जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो समय में हम 2 का गुना और दर में हम 2 से भाग करते हैं। तो समय दिया गया है 1/1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, अब इसमें हम 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो यह 2 कट जाएगा और यह हमें 3 छमाही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब 1/1/2 मतलब 1 वर्ष, और यह 1/2 हो गया आधा वर्ष। तो 1 वर्ष में 2 छमाही और आधे वर्ष में 1 छमाही, तो इस प्रकार कुल 3 छमाही होंगे। ठीक है, तो यहाँ n जो हमारा होगा वह 3 होगा। इसी प्रकार दर 10% वार्षिक है, तो इसे छमाही में बदलने के लिए हम 2 से भाग करेंगे और यह हो जाएगा 5% छमाही। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें जो मूलधन है P वह 2000 के रूप में प्राप्त हुआ है, समय n हमारा 3 छमाही के रूप में प्राप्त हुआ है और r दर हमारा 5% छमाही के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इसके आधार पर हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन के लिए लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, P हो गया हमारा 2000 इंटू 1 प्लस R, R हमारा दर हो गया 5% बटा 100 इंटू n हमारा हो गया 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2000। अब देखिए 5 से हम 100 में भाग कर सकते हैं 20 बार में। ठीक है, और 20 और 1 का गुना करेंगे तो होगा 20 प्लस 1/20 का होल पावर 3, या 2000 गुना 21/20 का पावर 3। अब देखिए पावर 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 गुना 21 करेंगे तो ये हमें 9000
261 प्राप्त होगा, जो कि 21 का घन है, बटा 4। हर में हम 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, अब इसे हम भाग करेंगे 4 से, तो यह हमें 2315 रुपए 25 पैसे के रूप में प्राप्त होगा। यह हमारा मिश्र धन है। तो यह हमें मिश्र धन प्राप्त हो गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन है हमारा 2315 रुपए 25 पैसे और मूलधन है हमारा 2000 रुपए। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो यह 315 रुपया 25 पैसे के रूप में प्राप्त होगा, जो कि हमारा ब्याज होगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपए 640 का मिश्र धन रुपए 810 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें दर दिया गया है 12 सही 1/2%। ठीक है, कितने वर्ष में 640 रुपए का यह रुपए जो है यह मूलधन है और यह हमारा मिश्र धन है। प्रश्न में हमसे कितने वर्ष में मतलब समय को पूछा गया है, तो हमें यहाँ जो सूचनाएं प्राप्त है हम पहले उसे लिख लेते हैं। मूलधन बराबर 640 रुपए। ठीक है, मिश्रधन बराबर 810 रुपए। ठीक है, दर बराबर 12 सही 1/2%, जिसे अगर हम लिखना चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, इसे 12 दूनी 24 एक 25/2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसे हम लिख सकते हैं 12.5% के रूप में। ठीक है, अब देखिए हमसे समय पूछा गया है, तो समय, दर या मूलधन ये तीनों को ज्ञात करने के लिए हम मिश्रधन का ही प्रयोग करते हैं, मिश्रधन के सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर, मतलब दर बटा 100 इंटू पावर n, मतलब समय। ठीक है, यह मिश्रधन का सूत्र होता है। अब देखिए जो जो सूचनाएं हमें प्राप्त हैं हम उनके नीचे उसे लिखते चलेंगे। जैसे मिश्रधन प्राप्त है तो इसे लिखेंगे 810 बराबर मूलधन प्राप्त है तो इसे लिखेंगे 640 इंटू 1 प्लस दर प्राप्त है। अब देखिए दर को अगर हम 25/2 लिखते हैं तो अंश में 25 लिखेंगे और हर में 2 का गुणा करेंगे। यदि 12.5 लिखते हैं तो अगर मान लिया हमने यहाँ 12.5 लिखा, ठीक है, बटा 100, तो यह दशमलव हटाएंगे तो हर में हमें 1 शून्य बढ़ाना होगा। ठीक है, पावर, अब देखिए समय हमसे पूछा गया तो समय को हम n के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये होगा 810 बराबर 640 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, अब देखिए अगर हम 125 और 100 को भाग करेंगे तो देखिए 25 से 125 में भाग करेंगे 5 बार में, 25 बचे 125 और 25 में 25 से 1000 में भाग करेंगे तो 25 चौके 100, 40 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से 40 में भाग करेंगे तो 8 बार में भाग लगेगा, 8 पंचे 40, तो ये हमें 1/8 टू द पावर n के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 810 बराबर 640 इंटू, अब देखिए जब इसे हम भिन्न के रूप में जोड़ेंगे तो यह एलसीएम लेंगे, यह 8 होगा और यह 8 प्लस 1 होगा। ठीक है, टू द पावर n, यह 810। अब देखिए यहां से 640 जो गुना के रूप में है हम इसे बराबर किधर लेकर आएंगे और यह भाग के रूप में हर में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9/8 टू द पावर n। अब देखिए यह 0 से 0 कट जाएगा और इसे 81 को हम स्क्वायर और 64 को हम 8 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे अगर हम लिखना चाहें तो 9/8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 9/8 का होल स्क्वायर बराबर 9/8 टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए यह हमें a टू द पावर m
बराबर a टू द पावर n के रूप में प्राप्त हो गया। जहां दोनों के आधार बराबर हैं और घात अलग अलग हैं तो हमें यहाँ लिख सकते हैं m बराबर n। ठीक है, यह घातांक का सूत्र है। तो इसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं यह दोनों आपस में कट जाएंगे और लिख सकते हैं 2 बराबर n या n बराबर 2। ठीक है, अब n हमारा समय था और प्रश्न में पूछा गया था कितने समय में, तो हम लिखेंगे अतः समय बराबर 2 वर्ष।